So today we are going to see a clinical case of the clinical anatomy. The question here is that describe the tubular structure related to the nerve plexus in the axillary region. तो axillary region में हमारा जो nerve plexus यहाँ पे जो भी होते हैं वहाँ पे कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को कुछ डिस्क्रिप्शन देना है. तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से हम लोग को क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं, क्या मतलब निकलता है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब रिलेटेड टू समवॉट आर्टरी. तो आर्टरी कौन से रीजन में, एक्सिलरी रीजन में. तो एक्सिलरी रीजन में कौन सी आर्टरी होगी, एक्सिलरी आर्टरी. द आर्टरी विल बी द एक्सिलरी आर्टरी. ओके. अच्छा, तो हम लोग देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी का कुछ यहाँ पे क्लिनिकल केसेस यहाँ पे देखते हैं कि है क्या. एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं बाय द मसल नोन एज द पेक्टोरलिस माइनर. तो ये हमारी मसल होती है पेक्टोरलिस माइनर. ये पेक्टोरलिस माइनर इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है. ये एक्सिलरी आर्टरी हमारा सब क्लेविन आर्टरी का कंटिन्यूएशन होता है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. ये हमारा फर्स्ट रिब है. इसके आउटर बॉर्डर से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस माइनर यहाँ तक अपना एक्सटेंड करेगा. फिर यहाँ से अपना टेरिस माइनर के नीचे वाला जो पार्ट है जिसका लोअर बॉर्डर है, यहाँ से ये एक्सिलरी आर्टरी आगे चल के कंटिन्यू हो जाती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर. तो एक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स बाय द मसल नोन एज द पेक्टोरलिस माइनर. तो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द ओरिजिन एंड इंसर्शन एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द मसल्स व्हिच डिवाइड्स द एक्सिलरी आर्टरी इनटू द 3 पार्ट्स. तो मसल का क्या हो जाएगी हमारी पेक्टोरलिस माइनर. इसका इंसर्शन कहाँ पे है, इट इज गेटिंग इंसर्टेड ऑन टू द टिप ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस. तो कोरेकॉइड प्रोसेस की टिप पे जाके इंसर्ट हो रही है. ठीक है. अब ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये 3 पार्ट में डिवाइड है. इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट जो मसल के पास में है, सेकंड पार्ट मसल के पीछे या फिर इसके डीप में, और थर्ड पार्ट जो मसल से एकदम दूर है. तो जो मसल के पास है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल. तो ये प्रॉक्सिमल है टू द मसल. सेकेंड पार्ट जो है वो मसल की डीप है, इट इज़ डीप टू द मसल. एंड थर्ड पार्ट इट इज़ डिस्टल टू द मसल, क्योंकि दूर है इस वजह से डिस्टल टू द मसल. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी जो ब्रांचेस आती है उसका नाम होता है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. दैट इज़ अ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. उसकी एक ब्रांच होगी. सेकेंड पार्ट की हमारी 2 ब्रांच होती हैं. वो कौन कौन सी होती है, ये देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये मसल्स ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डॉटेड रेड कलर के, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर हैं ये जो है ये मसल के पीछे हैं. इस वजह से हम लोग ने इसको डॉटेड स्ट्रक्चर में शो किया है. सो ये जो अपने आर्टरी है ये मसल के पीछे है. तो इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं. कौन कौन सी होती है, एक होती है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, दूसरी होती है लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी. ठीक है. अब जो इसकी जो तीसरा पार्ट जो इसका है आर्टरी का, वो मसल से दूर में है. तो जो मसल से दूर है वो कौन कौन सा है, ये हम लोग दिख रहा है. एक सब स्कैपुलर आर्टरी दिख रहा है, एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी दिख रहा है, एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी दिख रहा है. पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी का एक खास बात ये होता है कि ये रेडियल नर्व के साथ जाकर के नेक ऑफ द ह्यूमरस में, या नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में जाके ये वाइंड अप होता है, राउंड अप होता है. तो अब इसका हम लोग थ्योरी देखते हैं. थ्योरी क्या है, एक्सिलरी आर्टरी इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी इन द एक्सिला. Extension, it extends from the outer border of the first rib to the inferior border of teres minor. It is divided into 3 parts by the muscle pectoralis minor. First part, it is proximal to the muscle. It gives branch that is the superior thoracic artery. Second part, it is the deep to the muscle or behind to the muscle. It gives 2 branches. One is the thoracoacromial artery. Second one is the lateral thoracic artery. Third part, it is distal to the muscle. It gives 3 branches, that is the subscapular artery, anterior circumflex humeral artery and posterior circumflex humeral artery. इसका क्लिनिकल एनाटॉमी ये देखा जाए कि एक्सिलरी आर्टरी जो होता है उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं अगेंस्ट द अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. जो ह्यूमरस का हम लोग देखते हैं, ह्यूमरस का क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है, फिर शाफ्ट होता है. तो उसका देखा जाए जो शाफ्ट जो आप जो है शाफ्ट का जो अपर पार्ट होता है, ह्यूमरस का जो शाफ्ट का अपर पार्ट जो अपना होता है, वहाँ पे हम लोग इस एक्सिलरी आर्टरी को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं. क्योंकि अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट ब्लीडिंग, वहाँ पे अगर हम लोग इसको कंप्रेस कर दिए तो हम लोग को ब्लीडिंग हमारी आराम से कंट्रोल हो जाएगी. तो ये इसका क्लिनिकल एनाटॉमी दिया हुआ है कि एक्सिलरी आर्टरी कैन बी कंप्रेस्ड अगेंस्ट द अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. दैट इज अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस की जगह हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट इज टू द लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला. क्यों कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सिलरी आर्टरी. Thank you.